माता मरियम को समर्पित मई के महीने के 17वें दिन में हम देखते हैं सुसमाचार का प्रचार प्रसार। यीशु का जीवन केंद्र पिता ही था। उसी के प्रति भक्ति भावना रखना उसके सभी कार्यकलापों का एकमात्र उद्देश्य था। मानव जाति को मुक्ति मार्ग की शिक्षा देना उसके जीवन का लक्ष्य था, ताकि परमपिता ईश्वर की पावन इच्छा पूरी हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु को अपना घर तथा अपनी ममतामयी माता को छोड़ना पड़ा। वह जा रहा था, माता से दूर, फिर भी वह उसके निकट बना रहेगा। माता उसे नहीं देख पाएगी, पर वह उसके साथ ही रहेगा। वह एक नया काल आरंभ करेगा जो सृष्टि के आरंभ से आज तक न हुआ और न कभी होगा। वह जा रहा है सारे विश्व को एक नया मोड़ देने। माता को अलविदा कहा। माता ने अपने आंसू पोंछे। वह भली भांति जानती थी कि निकट भविष्य में पुत्र के साथ क्या क्या बीतेगी। माता ने अपनी शुभकामनाओं के साथ दुखी हृदय से अपने पुत्र को विदा किया। माता मरिया ने हमें बहुत प्यार किया है। मानव मुक्ति योजना को पूर्ण रूप देने हेतु उसने अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित कर दिया। हम भी माता मरिया का आदर्श अपनाएं। अविश्वासियों के मन परिवर्तन हेतु प्रार्थना करें कि वे भी यीशु को अपना ईश्वर और मुक्तिदाता स्वीकार करें और अपना उद्धार प्राप्त करें। इतना ही नहीं, संत पापा की इच्छा यह है कि हर देश में पुरोहितों की संख्या में वृद्धि हो। हमें इस बात का गर्व है कि वर्तमान में हमारा भारत देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां अतीत में विदेशी मिशनरी प्रभु के सुसमाचार प्रचार प्रसार हेतु भारत आते थे, वहां आज भारत के सुपुत्र विदेशों में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में ही पुरोहितों की अधिक आवश्यकता है। इसलिए अनुरोध है कि हर दंपत्ति निरंतर प्रार्थना करे कि अपने परिवार से कम एक बालक या बालिका ईश्वर तथा मानव की सेवा में बुलाहट पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। यह सद्भावना तभी पूर्ण हो सकेगी जब हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा देते हुए ईश्वर के प्रेम और भय में उनका पालन पोषण करेंगे। इस शुभ कार्य हेतु निरंतर प्रार्थना करें। जहां तक हो सके उन नवयुवकों को भी सहायता करें जो पुरोहिताई हेतु सेमिनारियों में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे वे योग्य पुरोहित बनकर अपना जीवन सफल बनाएं तथा ईश्वर एवं मानव मात्र की सेवा कर सकें। आइए इसी पर आधारित एक घटना को हम प्रकाश डालते हैं। संत थॉमस एक्विनस का जन्म सन 1226 ईस्वी में इटली में हुआ था। वह एक धनी परिवार का सदस्य था। युवा थॉमस एक्विनास की इच्छा प्रकट की कि ईश्वर की सेवा हेतु पुरोहिताई व्रत धारण करेगा। इस पुण्य विचार से उसने संत डोमिनिक धर्म समाज में प्रवेश किया, लेकिन उसके परिजनों को यह विचार पसंद नहीं आया। थॉमस अपने निश्चय पर
दृढ़ बना रहा, परंतु उसके भाइयों ने गंभीर आपत्ति प्रकट की। उसे अपने ही घर में बंदी बनाया। लगभग 1 वर्ष तक वह अपने घर में कैद रहा। उसे यातनाएं दी गई। उसे धर्म भ्रष्ट करने हेतु उसके कक्ष में एक सुंदर युवती रखी गई। थॉमस ने उस युवती को देखते ही उसे आग से जला डालने का नाटक किया। युवती भयभीत होकर वहां से भाग गई। उसी समय एक देवदूत वहां प्रकट हुआ। उसने थॉमस की कमर में एक रस्सी बांध दी। यह देख उसकी बहनों ने उसी रस्सी के सहारे खिड़की से बाहर उतार दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए वह वहां से भाग निकला और सीधे संत डोमिनिक के मठ पहुंचा। उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। उस समय धर्म के मामले में उससे ज्ञानी एवं विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था। उसका स्वर्गवास सन 1274 ईस्वी में 47 वर्ष की आयु में हुआ। हम अभ्यास करें। ईश्वर और मानव की सेवा सबसे उत्तम है। इस पावन कार्य हेतु अपने पल्ली के बालकों के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि वे ईश्वर से बुलाहट पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। प्रार्थना। हे धन्य कुमारी मरिया, पुरोहितों की महारानी, तूने सहर्ष मानव मुक्ति योजना को पूर्ण रूप देने हेतु अपने पुत्र प्रभु यीशु को समर्पित किया। हमारी पल्ली के युवक युवतियों को भी कृपा दिला कि उनमें से अनेक ईश्वर की बुलाहट पाकर सुसमाचार के संदेशवाहक बन सके तथा प्रभु का शुभ संदेश जन जन तक संसार के कोने कोने में पहुंचा सके। आमीन। तेरी शरण